स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता क्या है बेसिकली? सर 1 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट कौन सी आइटम में बेस्ट होगी अगर सपोज किसी को करना है? देखिए, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आइटम बड़ी है आप थोड़े से शुरुआत करें, पूरा कंटेनर ना करें, आधा करें, चौथाई करें। कि गवर्नमेंट ये चाहती है आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। ठीक है। इसलिए शिपिंग का वो एजेंसीज स्टार्टअप इंडिया आपको बताएगी कि यहाँ बैठे बैठे किससे इंस्पेक्शन कराना है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप सोच रहे हो 1 लाख रुपए आपके पास है और साथ में आप चाह रहे हो कि 1 लाख में अपना इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर शिव गुप्ता सर। उनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का और सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर आज टॉपिक जो हम लेने वाले बहुत अलग लेने वाले हैं और यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले कि 1 लाख से कैसे अपना इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें। जी। और वो हो सकता है चाइना से, वो हो सकता है कोई भी कंट्री से। बिल्कुल। बाकी हमने आज जो फोकस करा है वो स्क्रैप के ऊपर करा है। गुड। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल है, स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता क्या है बेसिकली? देखिए राहुल जी, सबसे पहला स्टेप होता है, हम कोई भी नया काम करते हैं तो हिचकिचाहट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं क्या हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, विदेश में जाएगा। मैं खुद बताऊं, हम लोग जब सोच रहे थे तो हम खुद सोचते थे अगर कंटेनर डूब गया तो क्या होगा। बिल्कुल सही बात। हवाई पानी का जहाज डूब गया तो क्या होगा। इस तरह के बचपने के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि उसको समझो आप। अच्छा, वो जो लेकिन ऐसे आदमी से समझो जो ऑलरेडी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है। सबसे यूट्यूबर से ना समझो। बिल्कुल। आपको याद होगा पहले अभी जब आप गए थे उन्होंने सबसे पहले यही कहा था, अगर बिजनेस भी करना है, लोकल भी करना है, तो पहले समझो बिजनेस को। जी, ये स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप होता है 1 लाख रुपए में अगर बजट है तो स्क्रैप के लिए कौन सा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आवश्यक जरूरी है? अगर 1 लाख किसी का बजट है तो सबसे पहले लाइसेंस वगैरह कौन सा उसको चाहिए होगा? ज़्यादा लाइसेंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया का फंक्शन ये है कि आसानी से आपको कराए, तो वो MOU साइन करके भी कर सकता है। अच्छा। तो वो आराम से केवल एक IEC कोड नंबर जो 500 रुपये में मिल जाता है। साइट पर घर बैठे बन जाता है। ओके। तो बहुत ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, और जहाँ ज़रूरत होती है आप बताते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सर ने ये बताया कि आपको लाइसेंस के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है, MOU साइन करा के आप दूसरी कंपनी से, वो डिटेल के लिए आप कुछ भी नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना, मैम आपको पूरी डिटेल बता देगी। ठीक है। अब अगला सवाल हमारा आता है, सर 1 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट कौन सी आइटम में बेस्ट होगी अगर सपोज किसी को करना है? देखिए, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आइटम बड़ी है आप थोड़े से शुरुआत करें, पूरा कंटेनर ना करें, आधा करें, चौथाई करें, LCL करें। ओके। इसलिए आप 1 लाख में भी कर सकते हैं, कोई भी आइटम कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली सर यहाँ पे फोकस रहता है सबका कि यार मेरे को सस्ती आइटम में जाना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। बट सस्ती आइटम 2-3 आइटम, एक तो सबसे पहले प्लास्टिक लेते हैं, OCC ले लेते हैं, और उसके बाद लेते हैं हम लोहा। ये सारी आइटम सबसे सस्ती है। बेसिकली क्या होता है, सबसे सस्ती, जैसे अपन ने 1 लाख रुपए की बात करी आज, तो 1 लाख रुपए में अपन OCC पे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बट क्या वो मतलब आधा कंटेनर भी इंपोर्ट हो जाता है? बिल्कुल, कोई दिक्कत हो जाता है जी। मतलब 1 लाख रुपए में आराम से काम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। बट वहीं अगर प्रॉफिट की बात देखें तो क्या पूरे कंटेनर में ज्यादा प्रॉफिट बचता है? वो तो हमेशा ही, अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, उसमें कम आएगा। तो क्योंकि आप बिल्कुल सीखने के लिए कर रहे हैं। सर शिपमेंट के दौरान क्या हमें इंस्पेक्शन कराना ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। ठीक है। इसलिए शिपिंग का वो एजेंसीज स्टार्टअप इंडिया आपको बताएगी कि यहाँ बैठे बैठे किससे इंस्पेक्शन कराना है। वो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, उनकी हमारे पास लिस्ट है, वो हम दे देते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा ही है, आखिरी तो नहीं, अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं। सर सवाल यह है कि अगर स्क्रैप किसी को इंपोर्ट करना है तो उसमें नॉलेज तो चाहिए, ये तो आपने बोला, बट नॉलेज
क्या खाली अगर स्क्रैप मेरे को गत्ता करना है तो क्या मेरे को खाली गत्ते की लेनी पड़ेगी या फिर मेरे को और आइटम की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं बाहर जाऊंगा तो और आइटम भी दिखेंगी। देखिए, स्क्रैप का जब आप कर रहे हैं तो एक आइटम में ही सारी आइटम कवर हो जाती है। ओके। आप गत्ता कर रहे हैं, साथ में वही तरीका मेटल का है। मेटल में भी बहुत सारे मेटल है, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ब्रास, तो लेकिन तरीका एक ही है। तो आप अगर एक आइटम सीख जाते हैं तो एक तरह से आप सारी आइटम सीख जाते हैं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये, आज जैसे इंडिया मैच जीती बेसिकली ये आज इंडिया मैच जीती, बिल्कुल मुबारक हो। बिल्कुल, इंडिया मैच जीती तो अच्छा, हर फील्ड में तो पाकिस्तान जीरो है हमसे, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान किस लेवल पे? जीरो नहीं है, लेकिन इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान बहुत छोटे लेवल पर है, वो तो दूसरों से बस पैसा लेता है। ओके। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा? तो आपको मालूम है गधों का एक्सपोर्ट करता है। बट सर मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी जैसे मैं थाईलैंड भी गया था, हाँ जी, दुबई भी गया था, हाँ जी। तो वहां पे मैंने देखा था पाकिस्तानी लोग बहुत थे और वहां पे वो आइटम बहुत ज्यादा, मतलब कबाड़े का काम भी वो बहुत ज्यादा अच्छे स्केल पे कर रहे थे। तो इसके विषय में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, वो अपनी मैन पावर का ही एक्सपोर्ट करते हैं, वो मजदूरों का एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास आबादी ज़्यादा है, आबादी जो है उनके पास वहाँ काम नहीं है पाकिस्तान में। पर हमें ये पॉलिटिकल बातें यहाँ नहीं करनी है, पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जैसे कंट्री का 140 करोड़ का कोई मुकाबला नहीं है, आप पाकिस्तान से कंपेयर ना करें। ओके सर, अब सवाल आता है मेरा अगला कि ऐसे कौन से दो डॉक्यूमेंट है जिसके बिना स्क्रैप इंपोर्ट हो ही नहीं सकता? देखिए, तो आईसी कोड नंबर है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और बीएल है, बिल ऑफ लीडिंग बिल है, ऑफ लीडिंग है, उसके बगैर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ जी। चलिए, और दोस्तों अब सवाल आता है हमारा कि स्क्रैप में कितने टाइप होते हैं। सर से मेरा अगला सवाल होगा कि सर स्क्रैप में कितने टाइप होते हैं, क्योंकि 1 लाख का तो पूरा ब्यौरा आपने बताया, बट अब सवाल आता है कि कितने टाइप होते हैं और स्क्रैप का क्या क्या आइटम इंडिया में इंपोर्ट हो सकता है? टाइप में तो मैं राहुल जी आपसे आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आप लोकल भी करते हैं, फॉरेन का भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ही बताएं मेरे कहने से। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं ऑडियंस आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्क्रैप का काम करते हो तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो कि नॉलेज ना लेके, तो वो सबसे बड़ी भूल जो है ना, आप अपनी गलतफहमी जो है उसको सही करना, पहले नॉलेज लेना। आप समझ लो स्क्रैप के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले पेपर, उसके बाद आता है ओसीसी, उसके बाद आता है आपका प्लास्टिक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है आपका कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, जोरबा, जोरिक, जिंक, लेड, ये सारी आइटम, स्टील भी आता है, ये सारी आइटम आता है। और आपको पता है इसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं, तो कई कैटेगरीज के लिए आपको अगर एक्चुअल में समझना है तो कुछ भी नहीं करना, समझने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। सर का एक फ्री सेशन होता है, उसमें आप आओ, उसमें डिटेल लो। अगर आपका मन करे तो आप डायरेक्ट अपने बिजनेस को स्टार्ट करो, कोर्स मत लो, डायरेक्ट बिजनेस को स्टार्ट करो। उसमें अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं सर से तो पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप सर के साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो सर के साथ मिलके भी कर सकते हैं, और आप इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अब मेरा अगला सवाल सर से आता है कि सर इतने सारे लोग हैं जी, अगर सभी स्क्रैप का बिजनेस करने लग गए तो सर फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर तो बहुत कंपटीशन हो जाएगा। बिल्कुल राहुल जी, मैं यहाँ पर आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आखिर हम स्क्रैप का बार बार क्यों कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्क्रैप की इतनी डिमांड है, इंडिया में बहुत बड़ी शॉर्टेज है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई ले आए, 1 शिप 2 शिप, तो क्या इंडिया पर सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से अगर जितने लोग हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं सबके सब एक दिन में ही स्क्रैप का इंपोर्ट शुरू कर दें तो आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, इसकी इतनी डिमांड है। अच्छा, अगर डिमांड तो आप बताते हैं सर है, बट एक्चुअल में लोगों को पता कैसे लगे ये डिमांड है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, इसके लिए घर बैठे हुए तो नहीं पता लगेगा। हाँ। वो साइट हैं जिन पे वो रिसर्च कर सकते हैं, फिर हम उनको ऐसे भेजते हैं जो खरीदारों के पास। बिल्कुल, खरीदारों की बातचीत से पता लग जाता है कि डिमांड है कि नहीं है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, और सबसे बढ़िया इंटरनेट पे सर्च करिए। इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर एज ऑन टुडे। आप ये खुली बात है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इंडिया में
सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया इस वक्त वर्ल्ड में। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने की, स्क्रैप की, तो कुछ भी मत करना। आप गूगल पे जाना या सर यूट्यूब पे जाना, इंस्टाग्राम पे जाना, फेसबुक जाना, कहीं भी सर्च करना डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर की इतनी सारी वीडियोस आएगी, उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सर की पुरानी से पुरानी वीडियोस देखो। और मैं आपको बताऊं, हमारे 1,10,00,000 व्यूज हो चुके हैं यूट्यूब पर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो आपने अभी तक नहीं देखी, वो देखो। अगर आपको पर्सनली सर से मीटिंग करनी है, कॉल पे बात करनी है, तो दिए गए नंबर पे कॉल पे बात करो और सर से जूम मीटिंग करो। जूम मीटिंग ऐसे होती है जैसे आपको याद होगा बच्चे लाइव फेस टू फेस बात करा करते थे कोविड टाइम में, तो वैसे ही आओ, पर्सनली मीटिंग करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो दे देंगे। और वाकई में नॉलेज वाली वीडियो होगी, ताकि आप उस डिटेल से अपने बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट कर पाए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी।